वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। क्या आप इस वीडियो को बागपत के इलाकों से देख रहे हैं? यदि बागपत से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बागपत लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बागपत जिले में सरकार मेगा परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। वर्ष 2026-27 में ऐसी मेगा परियोजनाएं हैं जो बागपत जिले की दिशा और दशा को बदलने का काम करने वाली हैं। यहां पर लाखों की जमीन आने वाले समय में करोड़ों की होने वाली है। मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट, वेयर हाउस, रेल प्रोजेक्ट और कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो बागपत को इन फ्यूचर बड़ा मेगा फायदा देने का कार्य करने वाले हैं। और नोएडा, गुड़गांव की तर्ज पर बागपत का विकास होना कन्फर्म रूप से तय किया गया है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से बागपत की सबसे बड़ी 10 मेगा परियोजनाओं को जानने का कार्य करते हैं। वेलकम बैक टू सोनीपत कनेक्ट। आज की वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से जुड़ी उन 10 मेगा परियोजनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो परियोजनाएं आने वाले समय में बागपत जिले को बड़ा फायदा देने का कार्य करने वाली हैं। आपके समक्ष जो ये पेज दिखाई दे रहा है, इसमें हमने उन 10 परियोजनाओं का डाटा इकट्ठित करने का कार्य किया है जो परियोजनाएं आने वाले समय में बागपत को बड़ा फायदा देने का भी कार्य करने वाली है। इन परियोजनाओं में पहले स्थान पर यदि बात करें तो बागपत के अंदर सबसे पहले हम कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजना की बात करने वाले हैं, जिनमें पहले स्थान पर दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दिल्ली से देहरादून को अटैच करने के लिए बागपत के माध्यम से एक विशेष ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को तैयार करने का विशेष कार्य किया जा रहा है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम एरिया को बागपत को समेत और उत्तराखंड के इलाकों से, यानी कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी से अटैच करने का काम करने वाला है। दिल्ली से बागपत की दूरी इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से मात्र 20 से 30 मिनट की रह जाएगी। वहीं बागपत से देहरादून के 6 घंटे का सफर भी 2 से ढाई घंटे के बीच का रहने वाला है। यह एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा होगा। 6 लेन का एक्सप्रेसवे वर्तमान में बनाया गया है और आने वाले समय में इसे 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। और यहां पर 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे जो राजाजी नेशनल पार्क के एरिया में विशेष तौर पर एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा, जिसमें वाहन ऊपर से जाएंगे और नीचे से जो जंगली जानवर हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। तो विशेष तौर पर इससे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को यहां पर बनाने का कार्य भी किया गया है। इसके अलावा यहां पर रूट दिल्ली से बागपत सहारनपुर के माध्यम से देहरादून को अटैच करने के लिए विशेष दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सरकार तैयार करने का भी काम करने वाली है। कुछ फेज का काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। काफी जल्द जनता को यह एक्सप्रेसवे समर्पित किया जाने वाला है। यहां से बात करें तो इंडस्ट्रियल हब, पर्यटन, व्यापार, नई टाउनशिप और नए एरियाज को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2, बागपत का नया मेगा प्रोजेक्ट है आरआरटीएस मेट्रो कॉरिडोर, यानी कि रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से बागपत को आरआरटीएस मेट्रो के माध्यम से जोड़ने की विशेष परियोजना पर सरकार अपकमिंग फेजेज में कार्य करने वाली है, जिनके माध्यम से दिल्ली से बागपत के बड़ौत तक मेट्रो कॉरिडोर को चलाने का विशेष कार्य किया जाएगा। यहाँ पर सरकार दिल्ली से बड़ौत आरआरटीएस कॉरिडोर की डीपीआर को भी तैयार करवाने का कार्य काफ़ी जल्द करने वाली है, जिसके माध्यम से दिल्ली के कुछ एरिया और बागपत के बड़ौत जैसे एरियाज को कनेक्ट करने का विशेष कार्य सरकार करेगी। यहाँ पर इस मेट्रो की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर हावर रहने वाली है, लेकिन एक एवरेज स्पीड यहाँ पर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यहाँ पर मेगा मेट्रो प्रोजेक्ट काफ़ी जल्द तैयार होगा, जो बागपत को चंद सेकंड में दिल्ली से अटैच करने का काम करेगा। और बाकी जितने आरआरटीएस मेट्रो जो दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर, एसएनबी तक जाएंगी, उन सभी मेट्रोज को भी लिंक करने का काम करेंगे, यानी कि बागपत से दिल्ली एनसीआर के हर जिले की कनेक्टिविटी मेट्रो के माध्यम से होने वाली है। और मेट्रो से भी फास्ट ये हाई स्पीड मेट्रो कॉरिडोर होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 3, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात। निवेश अक्षेत्र, यानी कि केजीपी निवेश अक्षेत्र वर्तमान में केएमपी और केजीपी 2 ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जो एक दूसरे को अटैच करते हैं और दिल्ली के चारों तरफ एक रिंगाकार रूप में
अपनी भूमिका को निभाने का काम करते हैं। जहां पर भी ऐसे एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं उनके नज़दीक बड़ी टाउनशिप विकसित हो जाती हैं। उसी प्रकार केजीपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ में नए निवेश क्षेत्र विकसित होने का कार्य किया जा रहा है। सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार समेत भारत सरकार यहां पर इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए नई नई परिकल्पनाओं पर कार्य कर रहा है। यहां पर आने वाले समय में बड़ी संख्या में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी आपको इस एक्सप्रेसवेज के साथ में देखने को मिलने वाली हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के कई जिलों को बड़ा फायदा होगा और बागपत को भी इसका मेगा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। यहां पर आपको आने वाले समय में फूड चेन से जुड़े उद्योग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से डायरेक्ट बंदरगाहों से इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी रहने वाली है, क्योंकि वर्तमान में कई एक्सप्रेसवेज से केजीपी एक्सप्रेसवेज को जोड़ा गया है ताकि फ्यूचर की जरूरतों को महसूस करते हुए यहां पर लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं नंबर 4, चौथे स्थान पर हमारे हैं नए निवेश क्षेत्र। बागपत में कई करोड़ों के नए निवेश क्षेत्र भी पैदा हो गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जमीन यहां पर ली जा चुकी है और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार देने का भी विशेष कार्य होने वाला है, जिसमें निवेश क्षेत्रों में पहले स्थान पर 800 करोड़ का अमूल प्लांट बागपत के इलाके में लगाया जा रहा है। यहां पर 25 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करने का काम होगा, लगभग 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां पर लाखों किसानों को इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। यहां से दूध, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स को बागपत के इलाकों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों तक पहुंचाने का विशेष कार्य भी अमूल के माध्यम से किया जाने वाला है। दूसरे स्थान पर बात करें तो 500 करोड़ का निवेश भी बिम्बो बेकरी प्लांट द्वारा किया जा रहा है। बिम्बो बेकरी विश्व स्तर की बेकरी प्लांट है जो बागपत के डोला गांव में बनाने का विशेष कार्य होगा। विश्व स्तर के 93 देशों में यह बेकरी अपनी कंपनियां लगाने का कार्य कर चुकी है, जिनमें यहां पर ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन, पाव, बर्गर, स्नैक्स, रोटी, रस्क इत्यादि को बनाने का विशेष कार्य भी किया जाएगा। और नंबर तीसरे नए निवेश की बात करें तो बागपत में 22,000 के आसपास छोटे बड़े निवेश लग चुके हैं, जिनमें एक छोटी कंपनी से लेकर के बड़ी कंपनियां तक बागपत में लग चुके हैं। तो आने वाले समय में बागपत में लोगों को मेगा रोजगार भी मिलने का कार्य होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 5, कृषि निवेश। बागपत में नए नए कृषि निवेश पर भी सरकार और किसान ध्यान देने का कार्य कर रहे हैं। बागपत के इलाकों में जल की समस्या कई इलाकों में देखी गई है, जहां पर भूमि का जल स्तर नीचे की तरफ जाता जा रहा है। इस कारण यहां पर वर्तमान में बागपत में 3 चीनी मिलें जो कि गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को के लिए फायदेमंद है। किसान यहां पर गन्ना देते हैं, जिससे चीनी की पैदावार को बागपत में बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ये चीनी मिलों में इन फ्यूचर और भी एक्सटेंशन की संभावना नजर आ रही है। दूसरे स्थान पर कृषि निवेश में बात करें तो नए उत्पादों पर किसान हार्टिकल्चर पर ध्यान दे रहे हैं। किसान पानी की कमी को देखकर ऐसी फसलों को उगाने का कार्य कर रहे हैं जो आने वाले समय में कम पानी में ज्यादा पैदावार और ज्यादा फायदा देने का भी कार्य करने वाली हैं। तीसरे स्थान पर जिया सीड्स का उत्पादन आजकल बागपत के कई किसान कर रहे हैं। जिया सीड्स एक ऐसी फसल है जो कम पानी में ज्यादा पैदावार और महंगी बिकती है, तो जिया सीड्स फूड का यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान उत्पादन करने का भी काम आजकल करने लगे हैं। चौथे स्थान पर बात करें तो ब्लैकबेरी उत्पादन। बागपत के कई इलाकों में ब्लैकबेरी का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे किसान नई पैदावार को पैदा करके बड़ा मुनाफा कमाने का भी काम इन फ्यूचर करने वाले हैं। अब बात करते हैं छठे स्थान पर अंतरराष्ट्रीय योग व आयोग्य केंद्र। बागपत के इलाकों में ग्राम हरिया खुर्द यानी कि पूरा महादेव के इलाके में लगभग 70.885 हेक्टेयर में विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग व आयोग्य केंद्र को बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर योग साधना से जुड़े लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। दिल्ली एनसीआर से लाखों की संख्या में उम्मीद है कि लोग यहाँ पर साल दर साल पहुंचने का भी काम इन फ्यूचर करने वाले हैं। यहाँ पर सरकार पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इस साधना केंद्र को बनाने का कार्य भी करने वाली है, जिसमें सरकार के साथ में प्राइवेट कंपनियों को साझेदार बना करके इसे बनाने का काम होगा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के योग टेक्निक, शरीर को निरोग रखने के लिए अलग अलग प्रकार की साधनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां देने का भी काम किया जाएगा। इतिहास में जिस प्रकार लोग योग करते थे उन सभी प्रकार का स्रोत यहाँ पर लोगों को बताने का भी कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 7, बागपत का 7वां बड़ा प्रोजेक्ट है मितली मेडिकल कॉलेज। मितली मेडिकल कॉलेज बागपत के मितली में
15 एकड़ भूमि पर विशेष रूप से बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहां पर एमबीबीएस की 100 सीटें रखने का काम होगा और 300 बिस्तरों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। यहां पर हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और मेडिकल स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलने का काम होगा। बागपत के इलाकों से एमबीबीएस करने वाले छात्र मुख्यतः दिल्ली, देहरादून जैसे एरियाज का रुख करते हैं। उसी रुख को देखते हुए बागपत में जब ये मेडिकल कॉलेज मितली में स्थापित हो जाएगा तो यहां पर 100 सीटों के साथ में लोगों के इधर उधर भटकने की कम आवश्यकता पड़ेगी। लोगों को मेडिकल की सुविधा के साथ में जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए वैकल्पिक ऑप्शन के रूप में बागपत एरिया रहने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 8वें स्थान पर बागपत बड़ौत खेकड़ा मास्टर प्लान परियोजना 2031। मास्टर प्लान परियोजना में बागपत जिले को विशेष हब के रूप में दिखाने का कार्य किया जा रहा है। यहां पर सरकार विशेष मास्टर प्लान को जारी करने का भी कार्य कर चुकी है, जिनमें बागपत के इलाकों में नई नई परियोजनाओं को एक विशेष हब के तहत विकसित किया जाएगा, जिनमें बागपत, बड़ौत और खेकड़ा को एक साथ में अटैच करके विशेष मास्टर प्लान को एक आई आकार के रूप में दिखाने का कार्य भी किया गया है। जहां पर लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक हब को विकसित करने के लिए, वेयर हाउसेज को बनाने के लिए, ग्रीन बेल्ट पार्क्स को बनाने के लिए, यमुना रिवर फ्रंट को बनाने के लिए एक विशेष मास्टर प्लान को 2031 की आवश्यकता के अनुसार महसूस करने का काम किया गया है। यह मास्टर प्लान पूर्ण रूप से आवासीय जरूरतों समेत नए सेक्टरों की डेवलपमेंट का कार्य भी बागपत के तीनों उपखंडों, उपमंडलों में करने का विशेष कार्य होने वाला है। इस प्रकार यह मास्टर प्लान पूर्ण रूप से बागपत को सबसे ज्यादा फायदा देने का भी कार्य करने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 9, बागपत टूरिज्म। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और एएसआई बागपत के इलाकों में टूरिज्म को विकसित करने के लिए नई नई चीजों पर खोज कर रहा है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, टूरिज्म प्लेसेज पर वर्तमान में बढ़ावा देने का विशेष कार्य होने वाला है। अलग अलग परियोजनाओं के तहत यहाँ पर नया नया बजट भी जारी करने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ पर महाभारत कालीन स्थल आज भी मौजूद हैं। यहाँ पूरा महादेव मंदिर, लाक्षागृह के टीले जो कि बरनाला गाँव में है, त्रिलोक तीर्थ धाम, बड़ा दिगंबर जैन मंदिर, यमुना रिवर फ्रंट घाट, ऐतिहासिक टीले जो कि सनोली के इलाकों में हैं, जिसे एएसआई ने संरक्षित करने का भी काम किया है। इसके अलावा यहीं पर रथ, तलवार, ताबूत जैसी ऐतिहासिक चीजें भी पिछले दिनों खुदाई में मिली हैं। तो बागपत को ऐतिहासिक स्थलों के रूप में दर्जा देने का कार्य, बागपत टूरिज्म को बढ़ावा देने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर रेवेन्यू के साथ साथ में लोगों को इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी देने का विशेष कार्य होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 10, उत्तर प्रदेश ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। 270 से 300 किलोमीटर लंबा उत्तर प्रदेश का रिंग रेल कॉरिडोर जो कि सोनीपत से शुरू होकर पलवल को अटैच करने का काम करेगा। सोनीपत से ये केजीपी एक्सप्रेसवे के बाहरी साइड के इलाकों में बनाया जाएगा, यानी कि दिल्ली साइड की उपेक्षा कर तो दूसरे इलाके में बनाया जाएगा, जो सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और पलवल के इलाकों को अटैच करने का काम करेगा। यहाँ पर 12 से 15 के बीच में स्टेशनों को बनाना प्रस्तावित किया गया है, जिनमें कई छोटे स्टेशनों को बनाना भी प्रस्तावित किया जा सकता है। ये रेल कॉरिडोर वर्तमान के हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से अटैच करेगा और दिल्ली के चारों तरफ एक चंद्राकार रूप में रिंग रेल को बनाने का काम करेगा, जो दिल्ली की सबसे गहराई वाली लाइन होगी और दिल्ली के एनसीआर के एरियाज को आपस में अटैच करने का काम करेगी बगैर दिल्ली में एंट्री लिए। इस प्रकार ये रेल कॉरिडोर आने वाले समय में लॉजिस्टिक हब के रूप में भी भूमिका निभाने का काम करेगा। यहाँ पर सरकार आने वाले समय में बड़ी बड़ी ट्रेनें, छोटी लोकल ट्रेनें, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को चलाने का काम करेगी और साथ में यहाँ पर माल ढुलाई के लिए मालगाड़ियों को भी विशेष रूप से संचालन करने का कार्य भी किया जाएगा। इस प्रकार आने वाले समय में बागपत जिले को ये नई मेगा परियोजनाएं काफी आगे बढ़ाने का काम करने वाली हैं। आपकी अपनी क्या राय है बागपत जिले को लेकर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें, ताकि बागपत से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।